हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। तो मंगलाचरण से हम स्टार्ट करेंगे कृष्णा बुक रीडिंग। जिन भक्तों को मंगलाचरण आता है वो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतपसे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमने पिछली बार 31वां अध्याय पढ़ा था गोपी गीत। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में यमुना के किनारे बैठ जाती हैं और उनके दर्शन के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। उसमें से एक प्रार्थना थी, उन्होंने कहा था गोपियों ने कि भगवान इतने महान हैं कि उनके चरण कमलों का जो भी शरण ग्रहण करता है उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने मतलब वो वैसे तो हृदय में विराजमान है, बट जो जो उनका स्थान है उनके चरणों में, भगवान के चरणों में है उनका। और उसी चरण को उन्होंने कालिया नाग के ऊपर रखा है ना, तो उसके भी जो कष्ट थे और जो उसके पाप थे वो इस तरह खत्म हो गए। इस तरह गोपियों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। तो आज हम 32वां अध्याय स्टार्ट करेंगे पढ़ना। कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। तो मैं पीडीएफ फाइल एक बार शेयर कर देता हूँ ताकि जिन भक्तों के पास बुक नहीं है वो इससे रीड कर लें। हरे कृष्णा। एक्चुअली शीट जो है वो थोड़ा लैंडस्केप में एक्चुअली पीडीएफ हो गया है, तो दूसरी तरफ फोन को मूव का घुमा के दूसरी तरफ से रीडिंग हो सकती है। तो कोई भक्त रीड करना चाहेगा? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ दूं मैं। हाँ। कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। अंतो गत्वा, जब कृष्ण
पुनः गोपियों के मध्य प्रकट हुए तो वह अतीव सुंदर लग रहे थे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति के अनुकूल था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चरित प्रति विभाति। कृष्ण अकेले विशेष सुंदर नहीं लगते, किंतु जब उनकी शक्ति विशेषता राधा रानी के रूप में उनकी हृदय शक्ति निवास करती है तो वह अत्यंत भव्य प्रतीत होते हैं। शक्ति रहित परम सत्य की पूर्णता की मायावादी विचारधारा अपूर्ण ज्ञान के कारण है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है। आनंद चिन्ह में रस का अर्थ है कि उनका शरीर नित्य आनंद तथा ज्ञान का दिव्य स्वरूप है। कृष्ण विभिन्न शक्तियों से निरंतर घिरे रहते हैं, अतः वे पूर्ण तथा सुंदर हैं। हमें ब्रह्म संहिता तथा स्कंद पुराण से पता चलता है कि कृष्ण निरंतर हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। ये गोपियां लक्ष्मियां ही हैं, जिनके साथ कृष्ण यमुना के तट पर हाथ में हाथ डालकर घूमते थे। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से गोपियां प्रमुख है, उनमें से भी ये गोपियां विशेष रूप से विख्यात हैं। इन गोपियों में से भी अत्यधिक प्रधान है। इन 8 में से राधा रानी तथा चंद्रावली प्रमुख हैं और इन 2 गोपियों में से राधा रानी सर्वोपरि हैं। जब कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से आसपास का सारा अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल खिल रहे थे और मंद वायु उनकी सुगंध को फैला रही थी। सुगंधी को मधु समझकर वायु के साथ मधुमक्खियां भी मंडरा रही थी। गोपियों ने नरम बालू को बराबर किया और उसके ऊपर वस्त्र रखकर कृष्ण के बैठने के लिए गुदगुदा आसन तैयार कर दिया। वहां पर जितनी गोपियां एकत्र थी, लगभग वह सब वेदांती थी। पूर्व जन्म में भगवान श्री राम के अवतार के समय ये वैदिक विद्वान थी, जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान श्री रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी। रामचंद्र जी ने उन्हें वर दिया था कि वे भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर वे उपस्थित होंगी और वे उनकी इच्छाओं हरे कृष्णा माता जी, विजिबल हो रहा प्रभु है जी माता जी? पूरा नहीं आ रहा यहाँ पे, की पूर्ति करेंगे पहली माता जी? लाइन नहीं आ रही प्रभु जी। पहली लाइन आ रही है माता जी? नहीं प्रभु जी, पहली लाइन नहीं नजर आ रही। माता जी स्क्रीन को ना ये जूम का होता है, अगर क्लिक करके हाथ से करेंगे छोटा हो जाएगा। मेरे पास अगली पूरा है, इधर स्क्रीन छोटी हो सकती है अगर करेंगे थोड़ा। प्रभु जी पूरा शो हो रहा है पेज। हाँ यस माता जी, मेरे पास भी पूरा ही हो रहा है। हाँ जी प्रभु जी, हो गया है। की पूर्ति करेंगे। कृष्ण के अवतार के समय इन वैदिक सिद्धांतों, इन वैदिक विद्वानों ने वृंदावन में लक्षण गोपियों के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था और वह इतनी प्रसन्न थी कि वह उन्हें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जब गोपियों को कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई तो उनके सारे दुख दूर हो गए। दुख दूर हुए ही साथ ही कृष्ण के अभाव में जितना विलाप था उससे भी मुक्ति मिल गई। उन्हें लगा कि उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्होंने भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए। ये रेशमी वस्त्र थे और उनके वक्षस्थलों पर लेपित लाल कुकुम से सने थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से कृष्ण के लिए आसन बिछाया। कृष्ण तो उनके जीवन धन थे, अतः उन्होंने उनके लिए अत्यंत सुखदायक आसन बनाया। गोपियों के बीच इस आसन पर बैठे कृष्ण और अधिक सुंदर लगने लगे। यद्यपि शिव ब्रह्मा यहाँ तक कि शेष तथा अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतःकरण में कृष्ण का ध्यान धरते हैं, किंतु यहाँ पर गोपियां साक्षात कृष्ण को अपने समृद्ध अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थी। गोपी समाज में कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। गोपियां तीनों लोकों की सर्वाधिक सुंदर रमणियां थी और वे कृष्ण के चारों ओर समवेत थी। कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। गोपियों ने भी
कृष्ण ने भी गोपियों की इस मंडली में परमात्मा रूप में अपनी इस विस्तार शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलिखित थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि योग ध्यान में उनके हृदयों में विराजमान होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन हो गए। अपने आप को बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि की चुनी हुई सुंदरियां थी। अपने प्राण प्यारे को पाकर गोपियां अपनी बोहें मटकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। कुछ गोपियां उनके चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी और हंस हंसकर अपना गौन क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी, हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। अतः हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप परम विद्वान हैं, अतः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। हम देखती हैं कि प्रेमी पुरुषों की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है भले ही प्रेमी का विपरीत हो, और तीसरी ना तो अनुकूल होती है ना ही प्रतिकूल। अतः आप इन तीनों में से किसे पसंद करते हैं या किसे प्रामाणिक मानते हैं? प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा, सखियों, जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना जानते हैं वे व्यापारी तुल्य हैं। वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो मात्र स्वार्थपूर्ण अथवा सब केंद्रित व्यापार है। भले ही किसी में रंगमंच भी प्रेम ना हो, वह इन व्यापारियों से श्रेष्ठ है। दूसरी श्रेणी के लोग पहली श्रेणी से श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं। जब माता पिता अपनी संतानों को उनकी अपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं, तो वह एक निष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग ना तो प्रतिदान करते हैं ना उपेक्षा। उनकी 2 श्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती हैं, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अर्थात वे भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं। अतः उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि कोई उन्हें प्रेम करता है अथवा नहीं। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतघ्नों की है, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। उदाहरणार्थ, एक पुत्र अपने माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतघ्न होकर प्रतिदान नहीं करता। इस श्रेणी के लोग सामान्यतः गुरुद्रोह कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया जो अपेक्षित रूप में उनसे संबंधित थे, और उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। अंत में कृष्ण ने उत्तर में कृष्ण ने कहा कि भगवान रूप में वह आत्मतुष्ट आत्माराम है, उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। किंतु साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह कृतघ्न नहीं है। कृष्ण ने आगे कहा, सखियों, कदाचित मेरे शब्दों तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची हो, किंतु तुम्हें ज्ञात हो कि कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। मेरे भक्त मुझ पर अत्यंत आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं, तो वे सोच सकते हैं कि कृष्ण कितने कितने सुलभ हैं। अतः मैं कभी कभी प्रत्युत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन ना रहे, किंतु कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले, तब वह संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करेगा। उसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनसे ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ, और वह मुझे भुलाने के बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति भरी हुई अनुभव करते हैं। प्रिय सखियों, तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। मैं ही जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमने सारी सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादा की परवाह न करके मेरे पास आई और मुझसे प्रेम किया। अतः मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं तो यही देख रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। अतः कृपा करके मुझ में दोष ना निकालो, चूंकि तुम लोग मुझे इतना प्रिय मानती हो। अतः यदि मैंने कोई
त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे अविरत प्रेम से उद्विग्न नहीं हो सकता, चाहे मेरी जीवन अवधि स्वर्ग के देवताओं जितनी ही क्यों ना हो। तुम्हारे ऋण से उऋण होना या तुम्हारे प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाना असंभव है। अतः तुम लोग अपने पुण्य कार्यों से संतुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया है और पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। कृपया अपने उच्च आदर्श चरित्र से प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारे ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट ये आदर्श भक्ति भाव भक्ति का विशुद्धतम रूप है। प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहैतुक तथा अप्रतिहित होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भक्ति को किसी राजनीतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं आंका जा सकता। भक्ति सदा दिव्य होती है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति विशेष रूप से सॉरी, इसके बाद कुछ लाइन मैं पढ़ देता हूँ, इसमें आए नहीं पीडीएफ में। गोपियों ने कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की और यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। अतः भगवान चैतन्य ने कहा है कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति भगवान तक पहुंचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ गई थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं नामक 32वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो नेक्स्ट 33वां अध्याय है रास नृत्य का वर्णन। तो माता ये पढ़ सकते हैं इसको कंटिन्यू? हाँ जी प्रभु जी बस। यस माता, थैंक यू। रास नृत्य का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सांत्वना प्रदायक वचनों को सुनकर गोपियां परम प्रसन्न हो गई। गोपियां भगवान के वचनों को सुनकर ही नहीं, अपितु उनके हाथों तथा पांवों का स्पर्श करके भी परम वियोग के दुख से मुक्त हो गई। तत्पश्चात भगवान ने परम नृत्य रासलीला प्रारंभ किया। जब कोई अनेक लड़कियों के बीच में नाचता है तो उसे रास नृत्य कहते हैं। तय कृष्ण ने तीनों लोकों की परम सुंदरी तथा भाग्यशालिनी लड़कियों के मध्य में नाचना प्रारंभ किया। कृष्ण के प्रति आसक्त रहने वाली वृंदावन की गोपियां कृष्ण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नाचने लगी। कृष्ण के रास नृत्य की तुलना बाल डांस या सोसाइटी डांस जैसे किसी संसारिक नृत्य से नहीं की जा सकती। रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक क्रिया है। इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर कृष्ण नाचने लगे। गोपियों को कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं दिख पाए, क्योंकि वे प्रत्येक के साथ अकेले अकेले प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी सोच रही थी कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ नाच रहे हैं। इस अद्भुत नृत्य को स्वर्ग के निवासी अपने अपने विमानों में उड़कर देखने लगे, क्योंकि वे गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। गंधर्व तथा किन्नर भी देखने लगे और अपनी अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नृत्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। गोपियों और कृष्ण के नाचने से अनेक नुपुरों, आभूषणों और कंगनों से रुंझुन की मधुर संगीत रूपी आवाज उत्पन्न हो रही थी। कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वर्णिम हार के मध्य कोई नीलमणि सुशोभित हो। कृष्ण तथा गोपियों के नृत्य के समय उनके अद्वितीय शारीरिक अंग दिखाई पड़ रहे थे। उनके पांवों की गति, उनका एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी बाहों की मटकों, उनकी मुस्कान, गोपियों के उड़ेजों वस्त्रों, कुंडलों, कपोलों और फूल से गुंथे केशों की गतियां। जब वह नाच गा रहे थे तो सबों को मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो बादल बिजली हो। कृष्ण के शरीर के अंग बादलों के समूह के समान लग रहे थे। गोपियों के गीत गर्जन के समान थे। गोपियों की सुंदरता आकाश में बिजली की द्वितीय के समान थी। उनके मुखों पर उबड़ी पसीने की बूंदें हिमपात जैसी लग रही थी। इस प्रकार गोपियां तथा कृष्ण पूर्ण रूप से नृत्य में लगे रहे। कृष्ण के समागम से अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा से गोपियों की ग्रीवाएं लालिमा से युक्त हो गई। उन्हें संतुष्ट करने के लिए कृष्ण उनके गाने के साथ साथ ताल देने लगे। वस्तुतः सारा संसार कृष्ण के गायन से ओतप्रोत है, किंतु विभिन्न जीव उसे भिन्न भिन्न रूपों में सराहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ये यथा माम प्रपद्यते तत्सम तैव भजाम्यहम्।
कृष्ण नाच रहे हैं और प्रत्येक जीवात्मा भी नाच रहा है, किंतु आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के नृत्यों में अंतर होता है। इसे चैतन्य चरितामृत के लेखक ने व्यक्त किया है और कहा है कि कृष्ण नर्तकाचार्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनका सेवक है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण के नृत्य का ठीक से अनुसरण कर पाते हैं, वे स्वतंत्र रूप से नाचने का प्रयत्न नहीं करते, किंतु जो भौतिक संसार में हैं, वे भगवान के रूप में नाचते हुए कृष्ण का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। सारे जीव कृष्ण की माया के निर्देश से नाच रहे हैं और ये सोचते हैं कि वे कृष्ण के तुल्य हैं, किंतु ये सही नहीं है। कृष्ण भावनामृत में ये भ्रम नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि कृष्ण परम स्वामी है और हर व्यक्ति उनका दास है। मनुष्य को कृष्ण का अनुकरण करने या श्री भगवान के तुल्य बनने के लिए नहीं, अपितु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचना होता है। गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, अतः जो ही कृष्ण गाने लगे तो सारी गोपियां दोहराकर उन्हें प्रोत्साहित करती हुई बोली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी वे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वयं गाती और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। जब कुछ गोपियां नाचने तथा अपने शरीर थिरकाने से थक गई तो उन्होंने अपनी बाहें कृष्ण के कंधों पर रख दी। तब उनके केश बाल शिथिल हो गए और फूल जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी बाहों को कृष्ण के कंधों पर रखा, तब वे उनके शरीर की सुगंधि से, जो कमल से अन्य सुगंधित पुष्पों से तथा चंद लेप से निकल रही थी, अभिभूत हो गई। वे उनके आकर्षण से फूल उठी और उनका चुंबन करने लगी। कुछ गोपियों ने कृष्ण के कपोलों से अपने कपोल सटा लिए और कृष्ण उन्हें अपने मुख की चबाई सुपाई देने लगे, जिसे उन्होंने चुंबन लेकर अत्यंत हर्ष के साथ ग्रहण किया। इस प्रकार सुपारी के ग्रहण करने से गोपियां आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ गई। बहुत देर तक नाचने तक गाने से गोपियां थक गई। कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे। अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियों ने उनका हाथ लेकर अपने उन्नत उरोजों पर रख लिया। कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के उरोज शाश्वत रूप से शुभ है, अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। गोपियों ने लक्ष्मीपति कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वे ये भूल गई कि संसार में उनके कोई अन्य पति भी हैं, और कृष्ण के साथ नाचने गाने और उनकी भुजाओं तथा आलिंगित होकर वह सर्वस्व भूल गई। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है। उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे और उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। वे तिलक लगाई थी और उनके मुख पर पसीने की बूंदें थी। उनके कंगनों से और पैरों से नुपुरों की ध्वनि आ रही थी। उनके केश के फूल कृष्ण के चरण कमलों पर गिर रहे थे और वे अत्यंत संतुष्ट थे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ये समस्त गोपियां कृष्ण की आराधनीय शक्ति की विस्तार है, अपने हाथों से उनका स्पर्श करते, उनकी मोहक आंखों को देखते हुए कृष्ण गोपियों के साथ वैसा ही आनंद लूट रहे थे, जिस तरह एक बालक शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर खेलने का आनंद पाता है। जब कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो वह गोपियां आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती। वह चाहकर भी अपने वस्त्रों को संभाल ना पाती। उनके केश तथा वस्त्र बिखर गए और उनके आभूषण ढीले पड़ गए, क्योंकि कृष्ण के संग के कारण वे अपने आप को भूल गई। जब कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मित होकर आकाश में एकत्र होने लगे। चंद्रमा भी एक प्रकार से काम मोहित होकर नृत्य देखने लगे और आश्चर्य से चकित रह गया। गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उन्हें अपनी तुष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें अपनी तुष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, चूंकि गोपियों ने उन्हें पति रूप में चाहा था, इसलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके साथ नाचने के कारण थक गई हैं, तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए। कृष्ण के इस सौजन्य का बदला चुकाने के लिए वे प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। वे कृष्ण के शुभ कर स्पर्श से अति प्रसन्न थी। हंसी से युक्त उनके कपोल सुंदरता से चमक उठे और वे परम आनंदित होकर कृष्ण का यशोगान करने लगी। शुद्ध भक्तों के रूप में गोपियों ने कृष्ण संग का जितना सुख भोगा, उतनी ही अधिक वह उनकी से परिचित होते गई और इस प्रकार उन्होंने उनका बदला चुकाया। वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का यशोगान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी।
कृष्ण भगवान है, स्वामिनियों के भी स्वामी हैं। गोपियां अपने ऊपर असामान्य कृपा प्रदर्शन के लिए उनकी पूजा करना चाह रही थी। रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियां तक कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की कुमुदनी पुष्प की मालाएं खंड खंड हो गई थी। उनके वक्ष स्थलों पर लेपित कुकुम से रगड़ कर वे पुष्प लाल लाल हो गए। भोरे इन फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। कृष्ण गोपिकाओं के साथ यमुना जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हाथी अपनी अनेक संगनी हथनियों के साथ जल के पूरी ताल में प्रवेश करता है। जल में क्रीड़ा करते और एक दूसरे के संग का आनंद लूटते तथा रास नृत्य के श्रम को दूर करते हुए गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। गोपियां कृष्ण के शरीर पर पानी उलेचने लगी और लगातार हंसती रही। कृष्ण उसका सुख लूट रहे थे। जब कृष्ण इस तरह की हंसी और जल जाने से हर्षित हो रहे थे तो देवता उस पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस तरह देवताओं ने परम भोक्ता कृष्ण के अद्वितीय रास नृत्य की तथा यमुना जल में गोपियों के साथ उनकी लीला की प्रशंसा की। तत्पश्चात भगवान कृष्ण और गोपियां जल से बाहर आए और यमुना तट पर टहलने लगे, जहां पर उत्तम मंद पवन बह रहा था और अपने साथ जल तथा स्थल में उगे विविध पुष्पों की सुगंधि लिए था। यमुना तट पर घूमते हुए कृष्ण ने विविध प्रकार की कविताएं सुनाई। इस प्रकार शरद की शीतल चांदनी में कृष्ण ने गोपियों के संग आनंद लूटा। शरद ऋतु में काम वासना विशेष रूप से तेज हो जाती है, किंतु कृष्ण तथा गोपियों के साश्चर्य की विचित्रता ये है कि काम वासना का कहीं नाम तक न था। जैसा कि भागवत में सुखदेव स्वामी ने स्पष्ट कहा है, अवरुद्ध सौरता अर्थात कामोत्तेजना पूर्णता वश में थी। कृष्ण गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य तथा इस भौतिक जगत में सामान्य नृत्य के मध्य अंतर है। रास नृत्य तथा कृष्ण तथा गोपियों के कार्यकलापों के विषय में और आगे की भ्रांतियों को स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत के श्रोता महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा, कृष्ण का भाव इस धरा पर धर्म की स्थापना और अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए हुआ था, किंतु कृष्ण तथा गोपियों के आचरण से भौतिक जगत में अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकता है। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि वे अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ ऐसा सुख भोग करने का कार्य करते रहे। महाराज परीक्षित के इस कथन को सुखदेव स्वामी ने अत्यंत सराहा। इसका उत्तर उन मायावादी निर्विशेषवादियों के गहित कार्यों की संभावना व्यक्त करता है जो अपने आप को कृष्ण भूलकर तरुण बालाओं तथा स्त्रियों के संग सुख उपभोग का करते रहते हैं। मूलभूत वैदिक आदेश किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी की स्त्री के साथ रमन करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। कृष्ण और गोपियों की सराहना स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का अतिक्रमण लगती थी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सारी स्थिति समझ ली थी। फिर भी रास नृत्य में कृष्ण उन गोपियों की दिव्य प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। प्राकृतिक सहजियों तथा स्त्रियों का अनियंत्रित संसर्ग रोकने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने अपने कथन में कई महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पहला शब्द है जुगुप्सित, जिसका अर्थ है ग्रहित। महाराज परीक्षित का पहला संदेह इस प्रकार था, भगवान कृष्ण श्री भगवान है जिन्होंने धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया था, तो फिर अर्धरात्रि में पराई स्त्रियों के साथ मिलकर वह नृत्य, आलिंगन तथा चुंबन का आनंद क्यों लूटते थे? वैदिक आदेशों के अनुसार उसकी अनुमति नहीं है। यही नहीं, जब सर्वप्रथम गोपियां उनके पास आई थी तो उन्होंने उनसे अपने अपने घर लौट जाने का उपदेश दिया था। वेदों के अनुसार पराई स्त्रियों या तरुण बालाओं को बुलाने या उनके साथ नृत्य का आनंद लूटना निश्चय ही ग्रहित है। तो फिर कृष्ण ने हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आज हम यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट कल कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। टाइम एक्चुअली हो गया था और पेज भी ये लास्ट ही था, ठीक है तो प्रभु। कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू माता जी। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वन रिक्वेस्ट है, क्या हम आगे से 35 तक कंटिन्यू कर सकते हैं? बिकॉज 5 मिनट हमारे मंगलाचरण में और लास्ट वाले डिस्कशन में निकल जाते हैं, तो 25 की रीडिंग हो पाती है सबकी, तो हम एटलीस्ट उसको 30 मिनट की कर सकते हैं अगर हम 35 तक पढ़ते हैं तो। यस माता जी, मैं कर दूंगा कल से। मैं तो एक्चुअली इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहा था कि शायद डिवोटिस कुछ, एक बार मैंने पढ़ा था 45 मिनट था तो डिवोटिस काफ़ी लेफ्ट हो गए थे, तो जी इसलिए जी मैंने वही टाइम रखा था, बट कल थोड़ा 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा कर लेंगे माता जी।
कोई बात नहीं प्रभु जी, जैसे आपको ठीक लगे, बस मेरा सजेशन था, बाकी आप जैसे ठीक समझे। नहीं नहीं माता जी, कल कर लेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट करके और बढ़ा लेंगे ताकि 30 मिनट का पूरा हो जाए। जी जी प्रभु जी, ठीक है थैंक यू माता जी, प्रभु जी। थैंक यू माता जी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्रीराम